नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा शुरू कर चुके हैं हम। और सबसे पहले बात चंद्रशेखर की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यौन उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप लगाने के बाद अब इंदौर की जो पीड़िता है उसने जहर खाकर सुसाइड की धमकी दी है। पीड़िता ने चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। और इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने पीड़िता के पिता से बात की। इस दौरान वो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वो 3 महीने से सोए नहीं हैं, हर पल बेटी की चिंता सता रही है। देश की बेटी इस वक्त स्विट्जरलैंड पे है और स्विट्जरलैंड में यूएन को रिप्रेजेंट भी कर रही है, यानी देश को रिप्रेजेंट कर रही है स्विट्जरलैंड से। लगातार उनके कई सारे अभी मामले सामने आ रहे हैं, खास तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े हुए। परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं साथ में। रात भर ये परिवार नहीं सोया क्योंकि बेटी उनकी बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। आज आप अपनी बेटी को जब इस हालात में देख रहे हैं, क्या कुछ चलता है आपके मन में? कितने दुखी हैं ये सब चीज़ों को देखकर आप इस वक्त में, जिस तरीके के बेटी के साथ में जो कुछ हो रहा है? हम 3 महीने से सोए नहीं हैं। 3 महीने से हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, महिला आयोग से गुहार लगा रहे हैं। महिला आयोग में बिटिया ने ऑनलाइन कंप्लेन करी, दिल्ली पुलिस से मैं खुद मिला। संजय अरोड़ा जी जब 31 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म था, उसके पहले मैं 17 तारीख को उनसे मिल के आया, 1 to 1 करके आया। बिटिया ने आवेदन लिख के दिया कि पापा ये मेरा आवेदन लेके जाओ ऑनलाइन। तो मैंने कंप्लेन कर दी है, तो गलत वेबसाइट पे शायद कंप्लेन करी, तो उन्होंने फिर उस सही वेबसाइट पे उन्होंने दर्ज करवाई कि अब ठीक है, अब कंप्लेन हो जाएगी। 3 महीने से दिल्ली पुलिस में हम 1 to 1 कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। मैंने 3 महीने से दिन रात चक्कर लगा रहे हैं। मेरा दिल्ली में आधा समय गुजर गया, तो वहाँ की दिल्ली में IGI थाने पर उन्होंने पूरा प्रकरण भेजा और जब पूरी तहकीकात कर रही है फिर भी अभी FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो मैं तो केंद्र सरकार से बार बार गुहार कर रहा हूँ। अब तो नौबत बिटिया की जहर खाने तक की आ गई। आप देख रहे हो कल उसने जहर खाने बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी का वास्ता दिया कि बेटी तू नहीं रहेगी तो हम जी के क्या करेंगे। ठीक है, जो हुआ वो अपनी जगह। आज निकल कानून अगर मदद नहीं कर रहा तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे, अगर नहीं। बाकी इस तरीके से हमने बिटिया को बोला कि ठीक है, तो माँ तू उधर जहर खा लेगी तो हम इधर जहर खा लेंगे। इसलिए माँ भी रात भर नहीं सोई और हम भी 3 दिन से सोए नहीं। तो यही बात कह के उसको विश्वास मिला, नहीं तो कल को जहर खा लेती बिटिया। अभी तक हमारे से। और इंदौर भी आपको लिए चलेंगे, मिथिलेश के पास भी लिए चलेंगे। एक और खास जो इस केस से जुड़े हुए व्यक्ति वो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर आरोप, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा लगता है कि दबाव में है। इंदौर लिए चलेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, इन बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं सांसद का रसूख इस पूरे मामले की जो पड़ताल है, जो रफ्तार है, उसे धीमा कर रहा है। मिथिलेश, आज से बिल्कुल सही कहा आपने ललित, और यही बात परिवार भी कह रहा है। परिवार कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत किए हुए कई महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। परिवार के लोग चिंतित हैं क्योंकि बेटी इंदौर में नहीं, बेटी स्विट्जरलैंड में है और वहाँ से लगातार जिस तरीके से वो एक्स पर लगातार कुछ न कुछ ट्वीट कर रही हैं, एक के बाद एक नई जानकारियाँ भी अपडेट कर रही हैं। और कल रात को जिस तरीके से उन्होंने एक नया पोस्ट किया, उसके बाद से परिवार के लोग ज़्यादा घबराए हुए, चिंतित हैं, परेशान हैं। परिवार के लोगों का कहना है अब उन्हें नींद नहीं आती है। 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, 3 महीने से वो परिवार सोया नहीं है, हर वक्त बेटी की चिंता सताती है। खास तौर पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में जो माता पिता दोनों ही फूट कर रोए, उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा न्याय की लड़ाई लड़ रही है। खासतौर पे ये वो बेटी है जिसे 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया था पढ़ाई करने के लिए। वाल्मीकि समाज से आती है और वाल्मीकि समाज से पढ़ाई करने के लिए गई। बेटी बड़े स्थान तक पहुंची है, यूएन में देश को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाना अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। सांसद को जो है उन्हें भी लेकर कई सारे परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप। ठीक, चलिए, बिल्कुल धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और
अब बात करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट की। रिश्वत के कलंक को मिटाते मिटाते एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक 39 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ मिला, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी गुजर गई, बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया। जीवन का सांध्य आ गया है। 83 साल के ये हैं जागेश्वर प्रसाद। आंखों में संतोष तो है, पर जीवन के लिए कोई उमंग नहीं। संतोष इस बात का कि कोर्ट ने आखिरकार उनको बेगुनाह करार दिया, लेकिन बदले में उनको बहुत कुछ खोना पड़ा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने 100 रुपए के झूठे ब्राइब केस में रायपुर के एक बुजुर्ग को बरी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के जागेश्वर प्रसाद अवध्या की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़ाई में गुजार दी, और ये लड़ाई थी 100 रुपए के झूठे ब्राइब केस में खुद की बेगुनाही साबित करने की। जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कर्मचारी थे और ईमानदार थे। 1986 में फर्जी बिल नहीं बनाने पर एक कर्मचारी ने उनको फंसा दिया। 100 रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगा दिए। बुजुर्ग की जुबानी सुनिए पूरा वाकया। खाना खा के ऑफिस जाने के लिए निकला हूँ, यहाँ से चौक निकला, चौक से मुड़ के वहाँ कुछ दूर गया हूँ, वो आया पीछे से यही बुशर्ट डाल दिया पैसा। मैं बोला क्या डाल दिया करके देख रहा हूँ, तो सिविल ड्रेस में आया, बोलते हैं हम लोग विजिलेंस वाले हैं, आप चलिए। और यहाँ चौक ले आए, चौक में फिर वही कार्रवाई की है। तब भीड़ लगी हुई थी सब, पैसे को निकालना, वो फिलातिन इससे गुलाबी रंग से धोना हाथ को, उसके हाथ को, पूरी कार्रवाई की है उन्होंने। जागेश्वर खुद को बेगुनाह बताते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। विभाग ने सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। नौकरी में तरक्की रुक गई और सैलरी आधी रह गई। 4 बच्चों की पढ़ाई रुक गई और पत्नी बीमारी में ही असमय चल बसी। 39 सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जागेश्वर ही नहीं, उनका पूरा परिवार बूढ़ा हो गया। उनके छोटे बेटे नीरज अवधिया तब 6ठी क्लास में थे। पिता का दर्द नीरज की आंखों में आज भी झलकता है। रिश्तेदार तो हमारे आए ही नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की कभी। पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती थी हमारे पास। कभी स्कूल के लिए जाते थे, लेकिन हमारे पास किताबें नहीं होती थी, कभी ड्रेस नहीं हुआ करते थे, फीस नहीं पटी रहती थी। और सहकारी समिति के में जो हमको अनाज मिलते हैं, उसी के जरिए उसी को खाकर हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। फाइनेंशियली परेशानी, तबीयत की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी चौपट हो गया समझ लो आप। और पत्नी की भी डेथ हो गई, 2 बार अटैक हुआ, मेंटली डिस्टर्ब थी वो। आर्थिक रूप से बदहाल हो रहे जागेश्वर को ट्रायल कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने 100 रुपए के रिश्वत के मामले में दोषी माना और 1 साल की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जागेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की और 39 साल बाद कोर्ट ने उनको आरोपों से बरी कर दिया। जागेश्वर इस उम्मीद में हैं कि जल्द उनका बकाया मिल जाए, ताकि बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। ये मामला है 1986 का, जब जागेश्वर प्रसाद अवध्या पर ये केस लगा था, और इस केस ने जागेश्वर के साथ उनके पूरे परिवार का फ्यूचर निकल लिया। नौकरी में इंक्रीमेंट अधूरी रह गई, सैलरी आधी आती थी, पेंशन नहीं मिला, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, यहाँ तक कि उनसे उनकी पत्नी का साथ भी छिन गया। आज जागेश्वर प्रसाद 83 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द साफ झलकता है जो 39 साल पहले उनकी ज़िंदगी पर थोप दिया गया था। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।